हरे कृष्णा। मकर संक्रांति के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। इसी प्रकार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। ये एक अति महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य एवं उत्सव है। ये पर्व प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में समस्त भारत में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, बिहार, आसाम, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला में अलग अलग व्यंजन बनाकर इसका स्वागत किया जाता है। इस दिन कहीं खिचड़ी तो कहीं चूड़ा दही का भोजन किया जाता है तथा तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू मित्र व सगे संबंधियों में बांटे भी जाते हैं। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद बांटा जाता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर द्वीप, जहां गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, वहां एक मेला लगता है जिसे गंगा सागर मेला कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस संगम पर डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बंगाल में भी इस पर्व पर स्नान करने के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ उठती है। इस त्योहार का संबंध प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और कृषि से है। ये तीनों चीजें ही जीवन का आधार हैं और इन तीनों का सीधा संबंध है सूर्य देव से। इसलिए इस पर्व में सूर्य देव को पूजा जाता है। इन्हीं की स्थिति के अनुसार ऋतु परिवर्तन होता है और धरती अनाज उत्पन्न करती है, जिससे हम सभी जीवों का, मनुष्यों का भरण पोषण होता है। तथा ये सूर्य देव भगवान की एक आंख है जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार ही काल चक्र पर घूमती है। तो इसलिए इस संसार के जो जीवन सुदृश्य है, ज्योति सदृश्य है, प्रकाश है, वह सूर्य देव इस मकर संक्रांति के दिन संक्रमण करके शुभ उत्तरायण का प्रारंभ करते हैं, देवताओं के दिन की शुरुआत करते हैं, हम सभी के लिए शुभता का प्रसार करते हैं। तो इन दिवाकर को प्रसन्न करने हेतु अपनी अपनी क्षमताओं व परंपराओं के अनुसार पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन से सूर्य उत्तरायण प्रारंभ होता है जो 6 महीनों तक रहता है, अर्थात देवताओं के दिन की शुरुआत होती है। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है और 6 महीने देवताओं के 12 घंटे और उनके दिन के 12 घंटे की शुरुआत मकर संक्रांति से ही होती है। इसलिए स्नान दान का इस दिवस पर अति विशेष महत्व है। इस दिन से अलग अलग राज्यों में गंगा नदी के किनारे माघ मेला या गंगा स्नान का आयोजन भी किया जाता है। कुंभ मेले में स्नान करने की पहली तिथि भी मकर संक्रांति ही होती है। तथा उत्तरायण के दिन 6 महीनों में जो कोई अपना शरीर छोड़ता है उसकी सद्गति होती है। परंतु सद्गति का अर्थ क्या है? हम सब कहते हैं आत्मा की सद्गति हो, तो उसके लिए पहले जानना पड़ेगा कि आत्मा क्या है। तो संक्षेप में, आत्मा भगवान का अंश है और उसका स्थान भगवान के पास है। जैसे पुत्र, पुत्री का स्थान माता पिता के पास होता है, विवाहित स्त्री का स्थान पति के पास होता है, वैसे ही आत्मा का स्थान भगवान के पास होता है। तो सद्गति का अर्थ होता है दोबारा आत्मा भगवान के पास जा रही है, ये नहीं कि पहुंच गई है, पर उस दिशा में जा रही है। तो इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आइए हम सभी अपने जीवन की गति को उत्तरायण अर्थात भगवान की ओर लेकर और भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर इस मानव जीवन को सफल करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।